हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो सुनो विद ज्योति विनय कपूर। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको लेकर आपके मन में इन दिनों अजीब सा डर है। क्या आप भी बुखार की चपेट में हैं या नज़ला खांसी आपको सता रहा है? क्या आपको ये लग रहा है कि ये कोविड का ही कोई सब वेरिएंट JN1 तो नहीं? तो आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे खास मेहमान मेरे साथ हैं, जो कि देश के जाने माने डॉक्टर हैं और फोर्टिस के मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अजय अग्रवाल। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू ज्योति। तो बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर आज पहुंची हूँ, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोविड का सब वेरिएंट JN1, जिसको लेकर लोगों के मन में इन दिनों तरह तरह के ख्याल हैं। किस तरह से हम जाने कि यही लक्षण हमारे अंदर है जो JN1 से मिलते हुए हैं? देखिए, JN1 एक कोविड का वेरिएंट है। ये जैसे पोलिया करके वेरिएंट आया था, उसका ये सब वेरिएंट फर्दर म्यूटेट होके आया है। इससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे इन्फेक्टिविटी भले ही बढ़ी हुई देखी गई है, किंतु इससे ज़्यादा सीरियस बीमारी अभी देखी नहीं जा रही है। ना ही इससे कोई डेथ रेट या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ते हुए देखे गए हैं विश्व में। JN1 वेरिएंट जो इससे पहले ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया, उसके बाद एक और वेरिएंट आया। इस वेरिएंट का हम समझते क्यों हुआ, क्योंकि ये वायरस है वो म्यूटेट करता है। इसके ऊपर जो प्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं वो म्यूटेट कर जाते हैं, तो जो वायरस को जिनके द्वारा स्पाइक्स के द्वारा शरीर में एंट्री लेता है वो एंट्री लेने में ज़्यादा सक्षम हो जाता है। इससे देखा गया है इन्फेक्टिविटी और ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है बाकी वायरस के आगे, पुराने कोविड वेरिएंट के जगह पे। मीन्स कि हम ज़्यादा तेज़ी से पास कर सकते हैं। बट एक इन्फेक्टिविटी अलग चीज़ होती है, डिजीज़ अलग चीज़ होती है। हम इन्फेक्ट तो हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं इससे हमें ज़्यादा डिजीज़ हो, ज़्यादा सीरियस बीमारी हो। सर, जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी मान रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट रूप है। तो क्या इसे हम एक सिंपल फ्लू की तरह से लें, या ये समझें कि जैसे एक सिंपल वायरल होता है, वायरल बुखार आता है, उसी की तरह से इसको ट्रीट करें? क्योंकि न्यूज़ में कहीं ना कहीं कुछ जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये भी सुनने को मिला कि सर ये गले के लिए बहुत खतरनाक है, लोगों की आवाज़ तक जाने का डर है। ये क्या एक तरह का मिथ है या डराने की कोशिश है? ये मिथ है। देखिए, इसके सारे सिम्टम पुराने ओमिक्रॉन से ही मिलते जुलते हैं, जैसे जुकाम होना, खांसी होना, बलगम आना, सांस में तकलीफ होना, लूज मोशन, दस्त होना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना इत्यादि। ये उतना ही सीरियस है जितना पहले ओमिक्रॉन था जी। हम ये नहीं कह सकते कि हमें बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कॉशन रखने की ज़रूरत है, जैसे हमें किसी भी कोविड वेव में ज़रूरत थी। हमें बहुत भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सब लोग वैक्सीनेटेड हैं और हमारे अंदर एक तरह की हाइब्रिड इम्यूनिटी है वैक्सीन के द्वारा और नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा। इसलिए सीरियस बीमारी का होने का चांस बहुत कम है। लेकिन जो लोग बुजुर्ग हैं, एकदम छोटे बच्चे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट फेलियर की शिकायत है, आस्थमा, COPD माने लंग इन्फेक्शन की, लंग की बीमारी की शिकायत है, उन लोगों को डेफिनेटली इसमें कॉशन लेना चाहिए। इन दिनों हमने देखा सर, जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हुए। जो शुरुआत हुई वो बच्चों में खासकर पेट दर्द से हुई, वॉमिटिंग सेंसेशन। क्या ये भी हम इसी के ही कुछ सिम्टम्स माने? ये देखिए, फ्लू हर साल आता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है, जो सीजन चेंज के साथ होता है, वो हर साल होता है और दोनों के सिम्टम लगभग मिलते जुलते हैं। यदि आप मुझसे पूछे कोविड और इन्फ्लुएंजा में क्या अंतर है, सिम्टम वाइज कोई अंतर नहीं कर सकता। दोनों में ही बुखार हो सकता है, खांसी जुकाम हो सकती हैं, दस्त भी हो सकते हैं, उल्टी भी हो सकती हैं। दोनों ही फैलने वाली बीमारी हैं, इसलिए इस पर आप फ़र्क नहीं कर सकते। फॉर्चुनेटली दोनों के ही प्रिकॉशन एक है कि आपको मास्क यूज़ करने, जहाँ क्राउडेड प्लेस में जाएं, आप अपने हैंड सैनिटाइजेशन रखें, हाथ धोते रहें। यदि आपको जुकाम खांसी है तो आप पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाएं, जो आम तौर पे हम हमेशा प्रिकॉशन की सलाह देते रहे हैं कोविड में या इन्फ्लुएंजा में, उनका पूर्ण रूप से पालन करें। तो क्या डॉक्टर साहब हम ये मान के चलें कि जो एक प्रोटोकॉल कोविड का था उसे हमें दोबारा से फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करने से कोई नुकसान तो है नहीं, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। अभी कोई भी ऐसी अवस्था की हम नहीं संभावना देख रहे हैं जिसमें कोई वेव आएगी, क्यों जाए या लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कोई संभावना नहीं है। ये कोविड देखिए हमें पहले भी उम्मीद थी कि जिस तरह का ये 2 बार पीक में आएगा, कि एक दिसंबर जनवरी में और एक मिड ऑफ द ईयर जून मई में ये आएगा, जिस तरह की वायरल पीक होती है। फॉर्चुनेटली कोविड इन्फ्लुएंजा से डिफरेंट है, एंटीजेनिसिटी और ड्रिफ्ट जिसे को हम बोलते हैं कि ये इतनी जल्दी म्यूटेट नहीं होता। तो इसके जो पूरा का पूरा वायरस म्यूटेट होके कि आपकी इम्यूनिटी चले जाए पर्टिकुलर वैक्सीन से, ऐसा नहीं है। तो ये वैक्सीन हमारे ऊपर काम कर रही है। ये वैक्सीन तो हमारे ऊपर काम कर रही है, लेकिन डॉक्टर साहब कौन से वो सिम्टम्स हमारे शरीर में आए जब हमें वाकई में डरने की ज़रूरत है या हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है, जब हम ये माने कि अब हम रिस्क फैक्टर पर हैं? वो किस तरह के सिम्टम्स? देखिए, कभी भी यदि आपका फीवर उतर नहीं रहा है, हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, पैरासीटामोल खा रहे हो, फीवर नहीं उतर रहा है, आपको सांस में दिक्कत हो रही है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम जा रहा है, आपको रिकरेंट बार बार दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रही हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही है, या आपको बहुत कमजोरी लग रही है, ऐसे में आप ज़रूर ये सोच लें कि हो सकता है कि ये कोई भी वायरल हो, चाहे इन्फ्लुएंजा चाहे कोविड, ये दोनों में ही आपको आवश्यकता है कि ऐसे में आप अपनी डॉक्टर से मिले, उनसे राय लें। डॉक्टर साहब, हमने जो लेटेस्ट रिपोर्ट है अगर उनको स्टडी किया है तो पिछले हफ्ते के मुकाबले इस बार जो रेशियो आया है वो कई गुना बढ़ा हुआ आया है। तो क्या इसका कोई वेदर से भी इम्पैक्ट होता है? क्योंकि हमने देखा कि पिछले हफ्ते से ही सर्दी भी एकदम बढ़ी है, तो क्या वेदर से कुछ इसका कनेक्शन है? देखिए, वेदर से कनेक्शन तो है, इसका 2 कारण है। देखो, कोविड का हम जैसे बोल रहे थे, इसका हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साल में 2 बार किसी भी वायरल की तरह ये आएगा, तो वो सर्ज है, नंबर 1। नंबर 2, जब इन्फ्लुएंजा की बीमारी बढ़ती हैं तो साथ साथ में टेस्टिंग रेट भी बढ़ जाती है। यहाँ एक केस रिपोर्ट हुआ तो हमने टेस्टिंग भी बढ़ गई, तो हो सकता है वो जो टेस्ट नहीं करते वो माइल्ड जो कोविड को आप इन्फ्लुएंजा करके कॉमन कोल्ड वायरल की तरह छोड़ देते, उनको आप पिकअप कर रहे हो। तो ये दोनों रीज़न है जिसके कारण आपके पास केस ज़्यादा है, बट कहीं भी कोई सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। डेथ रेट भी कहीं भी है, वो मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज, जैसे पेशेंट को हार्ट फेलियर है, इम्यूनोसप्रेसेंट पे है, डायबिटिक है, उनमें, तो इसलिए कोई ऐसी चिंता का इशू नहीं। क्या डॉक्टर साहब इसमें ऐसा भी होता है कि नॉर्मल फ्लू या नॉर्मल वायरल से आपकी बीमारी स्टार्ट हुई और वो सडन कन्वर्ट हो गई JN1 नहीं, वो देखो, दोनों वायरस अलग अलग है, दोनों बीमारी अलग अलग है। जैसे टाइफाइड अलग है, मलेरिया अलग है, ये अलग अलग है, दोनों वायरस ही अलग है। हम अक्सर देखते हैं डॉक्टर्स, आप जैसे डॉक्टर्स ही इस बात की सलाह देते हैं कि जो शुगर के पेशेंट हैं या हाई BP के पेशेंट हैं या सीरियस डिजीजेस जिन्हें हैं, वो हमेशा ये हाई रिस्क पे रहते हैं। क्या उनके लिए कुछ खास सलाह? खास सलाह तो ये, नंबर 1, जिन लोगों ने भी अपना बूस्टर मिस किया है वो अपना वैक्सीन ज़रूर लगा लें, एक जी, क्योंकि ये वैक्सीन ज़रूर काम कर रहा है। दूसरा, आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं वो हर हालत में अपने आप को प्रोटेक्ट करें, आप अपना मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करें। क्या डॉक्टर साहब इस बात का भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ट्रैवल कुछ अवॉइड करें वेदर या इस वायरस को देखते हुए? क्या इसकी ज़रूरत आप समझते हैं? ट्रैवल जब नेसेसरी है तो ज़रूर करना पड़ता है आदमी को। आम तौर पे हमें उतना ही प्रिकॉशन लेना है जितना हमें पिछली बार कोविड में एडवाइस किया गया था, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को, डायबिटिक हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, वो उनको अवॉइड कर लेना चाहिए। क्राउडेड प्लेस में जाना, अननेसेसरी ट्रैवल करना, उनको अवॉइड करना चाहिए। कुछ टेस्ट जो आपको लगता है पेशेंट्स को कराने चाहिए वो सिम्टम्स आने पर जब उन्हें ज़रूरत हो? ऑफ कोर्स, जब भी आपको कोई सिम्टम हो तो अपने डॉक्टर से मिलें। आपका जो कोविड का PCR का जो टेस्ट हम पहले भी कर रहे थे वो कराएं। जहाँ पे इन्फ्लुएंजा का शक हो तो वहाँ इन्फ्लुएंजा PCR कराया जाए। अपनी नज़र रखिए, अपनी हेल्थ पे नज़र रखिए। आपको कोई भी जैसे रेड फ्लैग साइन, हाई ग्रेड फीवर, रिकरेंट लूज मोशंस, थ्रोट पेन, कफ, ब्रेथलेसनेस, आपको ऑक्सीजन का डिप होना, कन्फ्यूजन इत्यादि होती है तो आप डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपने टेस्ट कराएं। इसी से जुड़ा मेरा लास्ट सवाल है डॉक्टर साहब, क्या दिल्ली NCR हॉस्पिटल वाइज, ट्रीटमेंट वाइज हम तैयार हैं? हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। अनलाइक देखिए सेकेंड वेव कोविड में जब हम लोग के लिए सरप्राइज था,
अब हम सब लोग तैयार हैं, हम सब लोग समझ चुके हैं, काफ़ी हद तक हम डिजीज़ को समझ चुके हैं, हमें मालूम हो चुका है हमें किसको हॉस्पिटलाइज करना है, किसको नहीं करना है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी फिनोमिनल बेटर हो चुकी है। हर तरीके से सरकार भी और प्राइवेट अस्पताल भी ज़्यादा बेहतर रूप से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी इस बातचीत के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स को इस बातचीत से ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप भी इस बातचीत से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं तो इसको शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।